फिल्म की शुरुआत में हमें मैग ऑल्टमैन नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपनी 11 साल की बेटी सारा के साथ न्यूयॉर्क शहर में एक नया घर ढूंढ रही थी क्योंकि उसका हाल ही में तलाक हुआ है। एक एजेंट मैग को बेहद खूबसूरत घर दिखाता है। ये घर पहले एक बहुत अमीर आदमी का था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस घर में एक छोटा सा कमरा भी था जिसे पैनिक रूम कहते हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया था। इस कमरे में चारों तरफ मोटी स्टील की दीवारें थीं जिन्हें तोड़ना एकदम नामुमकिन था। घर के हर एक कोने में लगे सीसीटीवी कैमरा की लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई देती थी। मैग को ये घर बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीद लेती है। उसी रात वो अपनी बेटी सारा के साथ इस घर में शिफ्ट हो जाती है और पैनिक रूम के सारे कैमरे ऑन कर देती है। हमें पता चलता है कि उस रूम में एक फोन भी था जिसका कनेक्शन घर की बाकी फोन लाइनों से अलग था ताकि कोई बाहर से उसकी लाइन को काट ना सके। पर इस फोन को इस्तेमाल करने के लिए मैग को उस कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसने इस घर में फोन लाइन का कनेक्शन करा है, लेकिन मैग ऐसा करना भूल जाती है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी वहाँ पर तीन अनजान लोग कार से उतरते हैं जो मैग के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। उनमें से एक आदमी जिसका नाम बर्नम है वो अपना दिमाग लगाकर घर की छत से अंदर घुस आता है। बर्नम देखता है कि इस घर में पहले से एक फैमिली रह रही है। ये देखने के बाद वो जल्दी से नीचे जाता है और घर का दरवाजा खोलकर अपने दोनों साथियों को अंदर बुला लेता है। बर्नम अपने साथियों से बोलता है कि मैं इस घर में अब चोरी नहीं करूंगा। तुमने कहा था कि इस घर के अंदर कोई नहीं होगा, पर यहाँ पे तो पहले से एक फैमिली रह रही है। इन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि बर्नम चोर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। बर्नम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका दूसरा साथी जूनियर, जो इस घर के पुराने मालिक का पोता है, वो बर्नम से कहता है कि इस घर के अंदर $3 मिलियन छुपे हैं। क्या तू उन पैसों को लेना नहीं चाहता? अब क्योंकि बर्नम को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो जूनियर की बात को मान लेता है। इनका एक तीसरा साथी भी था जिसका नाम राहुल होता है, जो एक हिटमैन है, यानी कि वो पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में मैग की नींद खुल जाती है। वो वॉशरूम जाने के लिए अपने बेड से उठती है। अब क्योंकि मैग नींद में थी इसलिए वो धोखे से पैनिक रूम की लाइट जला देती है। जब मैग वॉशरूम से वापस आती है तो उसके चेहरे पर पैनिक रूम की लाइट पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। इसलिए मैग लाइट बंद करने के लिए वापस से पैनिक रूम जाती है। तभी उसे कैमरे में वो तीनों चोर दिखाई देते हैं जो उसके घर में घूम रहे थे। मैग को समझ आ गया था कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। वो जल्दी से दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है। चोरों को भी उसके भागने की आवाज आती है और वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन मैग जल्दी से सारा को उठाकर लिफ्ट में बैठती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचने वाली होती है, मैग उसे वापस से तीसरी मंजिल पर ले आती है। वहां पहुंचकर मैग अपनी बेटी सारा के साथ जल्दी से पैनिक रूम में घुस जाती है और उसका दरवाजा बंद कर लेती है। अब माँ बेटी उस कमरे के अंदर हैं और वो तीनों चोर बाहर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जिस कमरे में वो छुपे हैं उसी कमरे में $3 मिलियन भी थे। मैग पुलिस को कॉल लगाने की सोचती है, पर उसका मोबाइल कमरे के बाहर छूट गया था। लेकिन तभी उसकी नजर पैनिक रूम वाले फोन पर पड़ती है। मैग पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन वो फोन डीएक्टिवेट था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राहुल अपने साथियों से कहता है कि अगर उसने पुलिस को कॉल कर दिया तो हम लोग फंस जाएंगे, जिस पे बर्नम जवाब देता है कि वो फोन अभी डीएक्टिवेट है। अगर कोई भी उस फोन को एक्टिवेट करवाना चाहता है तो उसे पहले हमारी कंपनी में कॉल करना होगा, लेकिन उस औरत ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। असल में बर्नम को ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि उसी ने पैनिक रूम को बनाया है। अब सीन कट होता है और हम मैग को देखते हैं जिसकी नजर पैनिक रूम में बने एक स्पीकर वाले बटन पर पड़ती है। उस बटन को दबाने से मैग की आवाज घर के हर एक कोने में सुनी जा सकती है। मैग उन तीनों चोरों से बोलती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। लेकिन बर्नम मैग को इशारा करते हुए बताता है कि वो फोन खराब है। मैग ये देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिरकार इन चोरों को इस फोन के बारे में कैसे पता। मैग फिर उन चोरों से बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए वो लो और यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी जूनियर कागज पर कुछ लिख कर लाता है। वो मैग से बोलता है कि हमें जो चाहिए वो उसी कमरे में है जिसमें तुम लोग छुपे हो। ये देखकर मैग गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि तुम चोरों पर कोई भरोसा नहीं करता। बर्नम कहता है कि मैं पिछले 12 साल से ऐसे कमरे बना रहा हूँ। अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है उसका दरवाजा, जिसे इस वक्त खोलना एकदम नामुमकिन है क्योंकि कमरा अंदर से लॉक है। तीनों चोर डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले घर के सभी रास्तों को सील कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल और जूनियर कमरे की नीचे वाली छत को तोड़ने लगते हैं ताकि वहां से ऊपर जा सके। लेकिन बर्नम कहता है कि मैंने ऊपर स्टील की परत लगाई है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर घर के बाहर रखे हुए सिलेंडर पर पड़ती है। उसे देखकर बर्नम के दिमाग में बहुत
अच्छा आइडिया आता है। वो सिलेंडर से एक पाइप कनेक्ट करके गैस ऑन कर देता है। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे पैनिक रूम में गैस फैल जाती है, जिसकी वजह से मैग और सारा घुटन महसूस करने लगते हैं। लेकिन मैग भी एक प्लान बनाती है। वो सारा और अपने आप पर एक फायर प्रूफ चादर डाल लेती है और वहीं पास में रखे लाइटर को लेकर उस डायरेक्शन में जलाती है जहाँ से गैस पाइप के जरिए कमरे में आ रही थी। लाइटर की वजह से गैस वाले पाइप में आग लग जाती है और एक धमाका होता है जिससे जूनियर बुरी तरह जल जाता है। लेकिन तभी बर्नम उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर आग को बुझा देता है। अब ये तीनों चोर घर के हॉल में जाकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मैग ये सब कुछ कैमरे में देख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो पैनिक रूम का दरवाजा खोलकर जल्दी से अपने फोन को ढूंढती है ताकि पुलिस को कॉल मिला सके। लेकिन जल्दी में धोखे से उसका हाथ एक लैंप पर लग जाता है, जिसके गिरने की आवाज सुनकर तीनों चोर समझ जाते हैं कि मैग ने पैनिक रूम का दरवाजा खोल दिया है। वो तीनों जल्दी से ऊपर भागते हैं, लेकिन इतनी देर में मैग अपने फोन को उठाकर पैनिक रूम का दरवाजा बंद कर देती है। बर्नम सोचता है कि आखिर मैग इस कमरे से क्या लेकर गई है। तभी जूनियर की नजर एक चार्जर पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि मैग के पास अब उसका फोन है। जूनियर घबराने लगता है, लेकिन तभी बर्नम बताता है कि उस कमरे के अंदर नॉर्मल फोन के नेटवर्क नहीं आते, जिसकी वजह से वो किसी को भी कॉल नहीं मिला सकती। वहीं दूसरी तरफ मैग अपने फोन से कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, पर जैसा बर्नम ने बताया था कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए मैग किसी को भी कॉल नहीं कर पाती। लेकिन तभी मैग अपनी बेटी से कहती है कि मैंने इस कमरे की फोन लाइन चालू नहीं की थी, पर बाकी घर की लाइन ऑन है। अगर हम किसी तरह मेन लाइन से कनेक्शन जोड़ लें तो इस फोन से किसी को भी कॉल किया जा सकता है। मैग फोन लाइन ढूंढने लगती है और उधर से बर्नम समझ जाता है कि वो लोग फोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैग को घर की मेन लाइन मिल जाती है। मैग जल्दी से वहां रखे फोन को उससे कनेक्ट कर देती है। फोन जुड़ते ही वो अपने एक्स हस्बैंड स्टीफन को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमारे घर में कोई घुस आया है और हमारी जान खतरे में है। मैग इसके आगे कुछ बोलती है उससे पहले ही तीनों चोर मिलकर मेन लाइन को काट देते हैं, जिससे मैग का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जूनियर इन बार के झमेले से परेशान हो गया था, इसलिए वो उस घर से जाने का डिसाइड करता है। वहां से जाते जाते उसके मुंह से एक बहुत बड़ा राज खुल जाता है। वो बोलता है कि पैनिक रूम में $3 मिलियन नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा है। ऐसा कहकर जूनियर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी राहुल उसे गोली मार देता है, जिससे जूनियर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बर्नम को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे दूसरे इंसान की जान चली जाए। राहुल जूनियर की लाश को ठिकाने लगा ही रहा था कि इतनी देर में मैग का एक्स हस्बैंड स्टीफन वहां पर पहुंच जाता है। राहुल उसको भी पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से पीटता है। बर्नम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राहुल उसको गन दिखाकर दूर कर देता है। राहुल स्टीफन का आईडी कार्ड चेक करता है। आईडी कार्ड देखकर राहुल समझ जाता है कि स्टीफन मैग का पति है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम मैग को देखते हैं, जो एकदम से परेशान हो जाती है क्योंकि राहुल कैमरे में स्टीफन का आईडी कार्ड दिखाता है और मैग के सामने उसके एक्स हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। वहीं दूसरी तरफ सारा की तबीयत अब खराब होने लगी थी, क्योंकि वो डायबिटीज की पेशेंट है। मैग कमरे में कुछ मीठा खाने का ढूंढती है ताकि उसकी कंडीशन पहले जैसी हो जाए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब सारा को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो थी उसकी दवाई, जो घर के फ्रिज में रखी थी। अब अचानक से बाहर बर्नम और राहुल की लड़ाई हो जाती है। बर्नम राहुल को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद अपनी एक जैकेट से कैमरे को ढक देता है ताकि मैग को कुछ भी पता न चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैग दूसरे कैमरे में देखती है कि बर्नम राहुल को सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले जा रहा है। उसे लगता है कि बर्नम ने राहुल को बेहोश कर दिया है। मैग सोचती है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। वो तुरंत पैनिक रूम का दरवाजा खोलती है और देखती है कि स्टीफन बेड पर बेहोश पड़ा है, लेकिन इस समय उसे अपने एक्स हस्बैंड से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। इसलिए मैग जल्दी से भागकर फ्रिज की तरफ जाती है और अपनी बेटी की दवाई निकालती है। लेकिन मैग को ये नहीं पता था कि वो चोरों के प्लान में फंस चुकी है। असल में राहुल ने स्टीफन के कपड़े पहन लिए थे ताकि वो मैग को चकमा दे सके, और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है। जिस इंसान को बर्नम सीढ़ियों से नीचे लेकर गया था वो स्टीफन था, ना कि राहुल। इसके कुछ देर बाद मैग पैनिक रूम के पास पहुंच जाती है। वो देखती है राहुल दरवाजे के पीछे गन लेकर खड़ा है। राहुल मैग से बोलता है कि तुम चुपचाप हमारे सामने आ जाओ, लेकिन मैग उसकी बात नहीं मानती और वो राहुल को दरवाजे के पीछे से धक्का देकर पैनिक रूम की तरफ भागती है। लेकिन सामने से बर्नम आ जाता है। वो इससे पहले कुछ सोचती कि तभी वहाँ पर राहुल भी पहुंच जाता है। अब मैग और राहुल दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। मैग राहुल को धक्का देती है जिससे वो पैनिक रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन मैग के हाथ से सारा की दवाई छूट जाती
आती है। बर्नम जल्दी से पैनिक रूम का दरवाजा बंद करता है, लेकिन तभी मैग सारा की दवाई को रूम में फेंक देती है। दरवाजा बंद करते वक्त राहुल की उंगलियां गलती से फंस जाती हैं और वो चिल्लाने लगता है। बर्नम उससे बोलता है कि हम अब दरवाजा नहीं खोल सकते क्योंकि मैग के पास गन है और वो हमें मार देगी। तभी मैग कमरे में गन को ढूंढने लगती है और उसे गन मिल जाती है। वो कमरे में लगे एक स्पीकर के जरिए बर्नम से बोलती है कि मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसे दवाई देने दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। बर्नम उसकी बात को मान लेता है, लेकिन वो मैग से कहता है कि तुम पहले नीचे जाओ और उस गन को फेंक दो, मैं तभी तुम्हारी बेटी को दवाई दूंगा। मैग भी बर्नम की बात को मान लेती है। वो सिड्डी उसे नीचे चली जाती है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी गन थी। बर्नम कैमरे में सब कुछ देख रहा था। वो जल्दी से पैनिक रूम का दरवाजा खोलकर राहुल का हाथ अंदर खींचता है। इसके बाद बर्नम सारा को इंजेक्शन लगाता है। वो सारा से बोलता है कि मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अब राहुल दर्द में चिल्लाता हुआ मैग से कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन तभी घर का दरवाजा बजता है। मैग दरवाजा खोलती है तो उसके सामने पुलिस खड़ी थी। असल में ये पुलिस मैग के एक्स हस्बैंड स्टीफन ने बुलाई थी। उसने यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल किया था और सारी बातें बता दी थी। पुलिस वाला मैग से कहता है कि अगर अंदर कोई भी है तो तुम अपनी पलकें झपकाकर मुझे इशारा दे दो, लेकिन मैग ऐसा नहीं करती क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। मैग जल्दी से घर के अंदर आती है और घर के सारे कैमरों को एक बड़े हथौड़े से तोड़ देती है। दूसरी तरफ बर्नम पैनिक रूम के अंदर वाली तिजोरी को खोल लेता है, जिसमें 3 मिलियन नहीं बल्कि 22 मिलियन डॉलर के पैसों के कागजात थे। अब बर्नम और राहुल सारा को पकड़कर अपने साथ नीचे लाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैग कहाँ है। वो कहीं से भी उन पर हमला कर सकती थी। जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचते हैं, वहाँ पर स्टीफन हाथ में गन लिए हुए बैठा था। उसे देखकर राहुल सारा के साथ एक दीवार के पीछे छुप जाता है और स्टीफन के सामने सिर्फ बर्नम था। सारा अपने पापा से बोलती है कि आप इन लोगों पर गोली मत चलाना, लेकिन स्टीफन गुस्से में था। वो उन दोनों चोरों से कहता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। बर्नम अपने साथी राहुल से कहता है कि वो सारा को छोड़ दे, लेकिन राहुल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ये सब आपस में लड़ रहे थे कि इतनी देर में पीछे से मैग आ जाती है, जो राहुल के सर पर हथौड़ा मार कर उसे नीचे गिरा देती है। बर्नम ये सब देखकर घबरा जाता है और वो घर की खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि राहुल अभी भी जिंदा है। वो फिर से ऊपर आता है। उसे देखकर स्टीफन गोली चलाने लगता है, पर एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ था। बर्नम वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से घर में वापस आता है और देखता है कि राहुल मैग को जान से मारने वाला है। पर इससे पहले कि राहुल कुछ करता, बर्नम उसे गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बर्नम मैग से कहने लगता है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम आजाद हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो बर्नम को पकड़ लेती है। इसके बाद सीन कट होता है। हम सारा और मैग को देखते हैं जो अब इस सदमे से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।